नमस्कार साथियों, वन डे एग्जाम गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस सेशन में मैं सोनू सर आपके लिए बीपीएससी टीआरई पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी पैटर्न पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों का प्रैक्टिस करने का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो संख्याएं 9 संबंधित 7 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 6 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। जब आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया रहता है और उनका एचसीएफ दिया रहता है और एलसीएम निकालने को कहा जाता है तो आप क्या करेंगे कि एलसीएम बराबर आप क्या करेंगे कि एलसीएम बराबर क्या होता है, रेशियो का एचसीएफ से आपस में गुणा कर देते हैं। तो रेशियो क्या दिया है 9:7 यानी 9 × 7 इंटू एचसीएफ क्या दिया है 6, क्या हो जाएगा 378। तो इस प्रकार जो है आपका एलसीएम प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार विकल्प ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। √20 माइनस √20 माइनस √20 ... यानी इस प्रकार जब प्रश्न आपको दिया रहता है तो आप क्या करेंगे, जो 20 है 20 के आप ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिसके बीच का अंतर सिर्फ 1 आता हो। यानी 20 का ऐसा दो फैक्टर कीजिए जिसके बीच का अंतर सिर्फ 1 आता हो यानी 1 आता हो। तो आप क्या करेंगे 4 और 5, तो 4 और 5, 4 पंजा 20, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यदि चिन्ह ऋणात्मक होता है यानी माइनस का होगा तो छोटी संख्या लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो हम लोग छोटी संख्या लेंगे। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। और यही यदि चिन्ह धनात्मक होता तो आपका जो है ये बड़ा वाला आंसर सही होता, तो यानी 5 आता, उत्तर 5 आता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, बताते हैं हम। देखिए क्या होता है, कैसे होता है। दिया गया है कि 5 संख्याओं का माध्य, 5 संख्याओं का माध्य जो है कितना है 18 दिया गया है। 5 संख्याओं का माध्य 18 दिया गया है। यदि इसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो कितनी संख्या बचेगी, 4 संख्या। और 4 संख्याओं का माध्य जो है 16 हो जाता है, ठीक है। 4 संख्याओं का माध्य 16 हो जाता है, यानी 5 से जब 4 हुआ तो क्या हुआ -1, और 18 से 16 हुआ तो क्या हो गया -2, ठीक है। अब इस -2 का गुणा ऊपर वाले से 5 से और इस 16 का गुणा -1 से, यानी 16 एकम 16 यानी -16, 2 5 10 -10। इस प्रकार आपका क्या आ गया 16 और 10 कितना हो गया 26। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 16 10 कितना हो गया 26, यानी -26 आ गया, ठीक है। अब जो लास्ट में माइनस आए या प्लस आए तो उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारा एक्चुअल नंबर होता है वही क्या होता है आपका आंसर होता है। तो निकाली गई संख्या जो है कितनी हो गई 26। निकाली गई संख्या जो होगी आपकी 26, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स हमारा यह ट्रिक्स कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सलोनी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 51 है और 5वें विषय में उसे 56 अंक प्राप्त हुए हैं। सभी 5 विषयों में उसका नया औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं कि दिया है कि 4 विषयों का औसत अंक कितने दिया है, 51। 4 विषयों के औसत अंक 51 दिया है और 5वां विषय का औसत अंक जो है नहीं पता है, यही आपको पूछ रहा है, तो इसका हम लोग यक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहला जो है ट्रिक यह है कि इसको हम लोग विकल्प के माध्यम से ऑप्शन से हल करेंगे। तो 51 है और उसके बाद दिया है 5वां दिया है 56 अंक प्राप्त किया है, तो ये क्या है 51 से बड़ा दिख रहा है। ऑप्शन में हम लोग 51 से जो संख्या बड़ी है उसको चयन करके देखते हैं यक्स के स्थान पर रखकर। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, 51 से बड़ा क्या मिल रहा है, 52 मिल रहा है, तो हम लोग यक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, 52 रख देंगे। मान लिए कि 5वां विषय का औसत अंक कितना हो जाएगा, 5 लोग का औसत अंक मान लीजिए हम लोग 52 रख दिए। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, अब इसको रखने पर देखिए क्या हल करने पर 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 से 1 बढ़ा यानी +1 हुआ है, 51 से 1 बढ़ा यानी +1 हुआ है। इसका गुणा ऊपर 4 से, इसका गुणा 1 से, तब 52 एकम 52 प्लस 4 एकम 4 यानी 56 आपका जो है आ गया। तो यानी आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है 52 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक तो यह तरीका हो गया कि आप लोग ऑप्शन सॉल्व कर लिए, और यदि ऑप्शन से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसका एक और तरीका है कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 4 विषयों का औसत अंक कितना है, 51 है, तो 51 गुणा 4, क्यों, क्योंकि 4 विषय का औसत अंक 51 है। ठीक है, और 5वां विषय का औसत, 5वां विषय का जो अंक दिया है कितना प्राप्त किया है, 56 प्राप्त किया है। ठीक है, बटा के कुल कितने विषय हो गए, 5 विषय। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 51 चौका कितना हो जाएगा, 204, 51 चौका 204 और प्लस कितना है 56 बटा के 5। ठीक है, अब क्या होगा, 204 और 56 कितना हो जाएगा, 260 बटा के 5। 5 से हम लोग काट देंगे इसको, कितना बढ़ जाएगा, 5 25, 1 बचा 0, 5 दूना के 10। इस प्रकार जो है 52 जो है, इस प्रकार आपका आंसर आ गया। तो आप लोग पहले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका जो है सेकेंड मेथड था, इससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग सॉल्व कीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 संख्याएं 5 संबंधे 7 संबंधे 12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो रेशियो दिया है पहले क्या उसको लिख लेंगे। रेशियो दिया कितना, 5x 7x और 12x। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या तीसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा, 5x प्लस 12x बराबर दूसरी संख्या से 50 अधिक है, यानी दूसरी संख्या कितनी है, 7x हो गई प्लस 50 अधिक है। ठीक, तो 12 5 17x, 17x बराबर 7x प्लस 50। 17 में से 7 जाए, क्यों 7 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटा के 10 यानी 5 आ जाएगा। x बराबर 5 हो गया। अब हम लोग क्या बोल रहा है, तीनों संख्याओं का योग, तो 5x
प्लस 7x प्लस 12x बराबर कितना आ गया टोटल 24x। ठीक है, और x का मान कितना निकला है 5, तो 24 गुणा 5 बराबर कितना आ गया 120। तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों 120। तो जो है ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों इस तरह प्रश्नों को आप केवल पढ़ते जाइए, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए और उसी रूप में आप लिखते जाइए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, स्क्रीन देखिए आपके दिखाई दे रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिए, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके यह भी बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। दोस्तों हम इस प्रैक्टिस सेशन में आपको बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और अधिक से अधिक ट्रिक से सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उनका अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अनुपात दिया है 3:5, तो 3:5 का मतलब क्या हुआ 3/5। क्या हुआ 3/5। अब जो बोल रहा है कि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो आप जोड़ दीजिए पहली संख्या में 8, ये आपका 3x है, 3x और 5x है, और दूसरी संख्या में कितना जोड़ने को बोला है 7 बोला है। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर वाले से गुणा और इसका इधर वाले से गुणा। तो 3 का गुणा 3x से कितना हो जाएगा 3 3 का 9x प्लस 3 8 24 बराबर 5 दूना के 10x प्लस 7 दूना के 14। ठीक, 10x प्लस 14। अब क्या करेंगे x को एक तरफ और चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ये 14 जो है इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 14, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। और ये क्या है 10x 9x इस पर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 9x माइनस 9x। 24 में 14 जाएगा कितना हो गया 10 बराबर 10x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, तो संख्या आपको क्या प्राप्त हो गई, संख्या आपको प्राप्त हो गई 3x और 5x था, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 संख्या आपको प्राप्त है 3, और यहाँ पर संख्या आपको 5 एकम 5, 3 और 5 आपको संख्या प्राप्त हो गई। अब बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ देने पर अनुपात क्या हो जाएगा, तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 में प्लस 6 करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 5 में प्लस 6 करेंगे क्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो नया अनुपात आ गया क्या 9:11, 9:11 आपका नया अनुपात आ गया। सॉरी इसमें देखिए कहीं मिस्टेक हुआ है, देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ है। हाँ यहाँ पे देखिए आपका जो है 10x में से 9x जाए कितना बचेगा ओनली x बचेगा। ठीक है, 10 में से 9 जाए तो 1 बचेगा, तो x बराबर 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर जो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी 3x था, 3x था। ठीक है, और एक संख्या कितनी थी 5x, तो x बराबर 10 रखेंगे यानी 3 गुणा 10 बराबर आपको संख्या क्या प्राप्त हो गई 30 प्राप्त हो गई। संख्या पहली संख्या प्राप्त हो गई 30 और दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो गई 5 गुणा
10 बराबर 50, यानी पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो गई 50। अब बोल रहा है कि इन संख्याओं में 6 जोड़ने पर नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो यदि आप 30 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 36, और 50 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50 + 6 करेंगे कितना हो जाएगा 56। तो नया अनुपात जो है आपका कितना हो गया 36 संबंधे 56। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट कर छोटा करेंगे, किससे कटेगा, तो 4 9 36, 4 14 56, यानी आपका जो है नया अनुपात क्या आ गया 9 संबंधे 14, जो कि आपका सही अनुपात है। और यह अनुपात के अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, गलतियां सबसे होती रहती हैं, हमसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है कि यदि p/3 इज इक्वल टू q/5 इज इक्वल टू r/2 है, तो p + 2q + 3r संबंधे p + q + r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप लोग को पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसको आप लोग मुंह जबानी ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको p, q और r का मान पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब p/3 दिया है, इस रूप में दिया रहता है p/3 = q/5 = r/2, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसके नीचे जो मान दिया होता है वही उसका एक्चुअल वैल्यू होता है। जैसे ये p/3 दिया है, p/3 दिया है, q/5 दिया है और r/2 दिया है, तो p का एक्चुअल मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और q का एक्चुअल मान 5 हो जाएगा, और r का एक्चुअल मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी को आप जो है सेम जैसे क्वेश्चन बोला है उसी में आपको पुट कर देना है। तो क्या बोला क्वेश्चन, p बोला है p प्लस, तो p का मान कितना हो गया 3 प्लस p 2q, यानी 2 × 5 प्लस 3r, 3 × 2। ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप बिना पेन पेपर के ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। PQR यानी 3 + 5 + 2, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 3 + 5 दूना के 10 + 3 दूना के 6 संबंधे 3 5 8 और 2 10, यानी 10 3 13 6 19, 19 संबंधे 10 आपका जो है राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार जो है आप इसका वैल्यू जो है निकाल सकते हैं और पुट कर सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। और हाँ, यदि p/3 को दिया है और इसी की जगह यदि आपको इस तरह भी कहीं कहीं लिख देता है p = 1/3, तब भी तो इसका मतलब यही हुआ कि ये p का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p/3 ही आता है। या फिर यदि आपको कहीं पर दे दिया जाता है इस तरह कि p × 2/3, p × 2/3, तब p का मान क्या हो जाएगा, तब जो है p का मान जो है इसको हम लोग पलट देंगे, तब p बराबर कितना हो जाता है 3/2 हो जाएगा। समझ में आया, ये हम अलग से बताए हैं, इसमें नहीं है। यानी जब आपको सिंपल रूप में इस तरह दिया रहता है सबका मान, तो जिसके नीचे जो वैल्यू होती है वही उसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाती है, वास्तविक वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और यदि इस रूप में दिया जाता है, यदि p × 2/3 हो गया, तब p का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को पलट देंगे, यानी 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर, विकल्प नंबर जो है आपका फर्स्ट, विकल्प नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, 19 संबंधे 10। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस तरह का प्रश्न सामने आने पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम क्या लाए हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, रेशियो का ही क्वेश्चन है ये भी। ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 2:3। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। सी रेशियो बी दिया है ना, तो आप इसको कर लीजिए बी रेशियो सी। क्या, बी रेशियो सी इसको कर लीजिए। तो क्या दिया, बी रेशियो सी करेंगे तो 6:5। कितना, 6:5। और पूछा गया है आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप हो गया और सेकेंड स्टेप हो गया और उसके बाद फिर क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, तो 2 छक्का कितना हो जाएगा, 12, 3 छक्का 18 और 5 तिहाई 15। अब जो है यह कटने लायक रहेगा तो इसको काट कर हम लोग छोटा कर देते हैं, और नहीं कटने लायक होता है तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसको हम लोग 3 से काट सकते हैं। कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 3 पाँचे 15। क्या इससे भी छोटा किया जा सकता है, तो इससे छोटा अब नहीं होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आ गया, 4:6:5। तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:5। क्या बोल रहा है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:5। ठीक, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:7। बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:7। और अगला दिया है कि सी रेशियो डी इज इक्वल टू 9:14। सी रेशियो डी इज इक्वल टू 9:14। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना हो जाएगा। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू जो है आपसे पूछ रहा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि इस साइड का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, सेकेंड स्टेप कैसे चलेगा, ये जाएगा और प्लस ये, यानी इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। थर्ड स्टेप कैसे चलेगा, सी रेशियो का मान निकालना होगा तो इसको और फिर इसको, ऐसे चलेगा। और डी रेशियो का मान निकालने के लिए ये, यानी इस साइड का मान निकालेंगे तो ए का हो जाएगा और इस साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का हो जाएगा, और बीच में बी और सी का बचा है तो 5 गुणा 4 गुणा 9 करेंगे तो बी का, और 5 गुणा 7 गुणा 9 करेंगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए अब हम लोग गुणा करके देखते हैं। 2 चौका 8 9 72, 2 चौका 8 9 72। रेशियो बी का मान कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 9 180। संबंधे 5 7 35, 35 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 5 45, 5 4 9 3 27 4 31 315। और डी का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 7 35 गुणे 14 करें कितना हो जाएगा, 14 5 70 के 0 हाथ में लगा 7 और 14 42 और 7 49, यानी 490। ठीक है, तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आ गया, 72 संबंधे 180 संबंधे 315 संबंधे 490। यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह तरीका भी समझ में आ गया होगा।
और इससे सरल तरीका आपको अब रेशियो का निकालने का नहीं है। तो फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पर दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो कुछ भी नया वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको पढ़िए और सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 और 27 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती यानी बीच वाली संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद जो है इसको हम ट्रिक से भी सॉल्व करना बताएंगे, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा ट्रिक से, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। 3 और 27 का मध्यानुपाती बोलता है, एक होता है अनुपात और एक होता है समानुपात, ठीक है। अनुपात यानी रेशियो, जिसको हम लोग इस तरह दर्शाते हैं, इसको हम लोग अनुपात बोलते हैं, ठीक है। और ये डबल रेशियो हो जाता है जहां पर इसको हम लोग समानुपात बोलते हैं, जिसको प्रोपोर्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसको ये रेशियो हो गया, ये प्रोपोर्शन का चिन्ह है, ठीक। इतना तो आप लोग को पता होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि 3 और 7 का मध्यानुपाती, तो पहला क्या हो गया, 3 हो गया, और दूसरा जो बोल रहा है मध्यानुपाती, यानी हम मध्यानुपाती यक्ष मान लेते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या दिया है, 27। यही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला क्या संख्या है, 3 है, दूसरा 27 है, और बीच का अनुपात वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखने का तरीका देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं, बीच वाली संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए 3 रेशियो यक्स, ठीक, प्रोपोर्शन यानी कि 3 संबंधे यक्स समानुपाती कितना हो जाएगा, यक्स, फिर अनुपाते 27, यानी 3 अनुपात यक्स समानुपात यक्स अनुपात 27। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये आरी आरी का गुणा कर देते हैं आपस में, और इसका गुणा आपस में करते हैं, ठीक है। तो बीच वाले गुणा आपस में करेंगे हम लोग, यक्स का गुणा यक्स से करेंगे, कितना मिल जाएगा, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 27 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सते 21 के एक हाथ में लगा 2, 3 दूना 6, 2 8, 81। अब यक्स बराबर क्या मिल गया आपको, 9 मिल गया। यक्स बराबर क्या मिल गया आपको, 9 मिल गया। तो आपका जो है मध्यानुपात कितना आ गया, 9 आ गया। मध्यानुपात कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए हम लोग इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपको नियमानुसार जो कॉन्सेप्ट था वो आपको हम बता दिए। अब हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक लाइन में इसका उत्तर कैसे लाएंगे, देखिए यदि आपसे 3 रेशियो का मान दे दिया जाता है, ए रेशियो बी रेशियो सी, यदि आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान दे दिया जाता है तो आपको मध्यानुपाती पूछ लिया जाता है, यानी बीच वाले का मान पूछ लिया जाता है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए सी, क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। तो हम लोग सीधे सीधे इसको मान रख देते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है, बी स्क्वायर का मान कितना रख दिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ए का मान कितना दिया है 3 और सी का मान कितना दिया है 27, तो बी स्क्वायर बराबर 81, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 9। यानी आप लोग को इतना कुछ सॉल्व ना करके बी स्क्वायर बराबर ए सी करके मान रखकर आप आंसर ला सकते हैं। ये आपका एक लाइन का ट्रिक हो गया, ये आपका कंसेप्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ट्रिक हो गया। कहीं कहीं पर ये जो आपका फार्मूला ही पूछ दिया जाता है कि मध्यानुपाती का फार्मूला क्या है, तो आप लोग को फार्मूला भी ध्यान में रखना होगा। और यदि फार्मूला भूल गए तो आप लोग को इस तरह कर लेना होगा कि ए का मान दिया है, बी का मान नहीं दिया है, इसको हम लोग यक्स मान लेते हैं, सी का मान दिया है सी लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग समानुपात में लिखेंगे
तो ए रेशियो यक्स प्रोपोर्शन यक्स रेशियो सी। आप क्या करेंगे, यक्स इन दोनों का गुणा आपस में बराबर कर देंगे, यक्स स्क्वायर बराबर ए सी। ये क्या है, बी का मान है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। यानी इस तरह आप लोग फार्मूला भूल जाने पर आप लोग फार्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पर आधारित है, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पिछले क्वेश्चन में जो है आपका ए और सी का मान दिया था और बी का मान पूछ रहा था, और इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी का मान दिया है और सी का मान पूछ रहा है, यानी तृतीय अनुपात यानी तीसरा मान पूछ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए दिया है ए बी सी का मान 9 हो गया, ए का मान 9 हो गया, बी का मान कितना हो गया 21 हो गया, और सी का मान पूछ रहा है, ठीक है, तृतीय अनुपात यानी सी का मान पूछ रहा है, तो हम लोग सी रख दिए। ठीक, अब हम लोग इसको पहले कॉन्सेप्ट से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बीच वाली संख्या को हम लोग समानुपात के रूप में लिख देते हैं। तो 9 संबंधे 21 समानुपाते 21 संबंधे सी, यही दिया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आरी आरी का गुणा कर लेंगे और बीच का गुणा बीच वाले से कर देंगे। तो आरी वाले गुणा करेंगे तो 9 का सी से गुणा करेंगे तो 9 सी हो जाएगा बराबर 21 गुणा 21, 21 गुणा 21। इसको इस तरह ही हम लोग रहने देते हैं क्योंकि काटने पीटने में आसानी रहेगा। ठीक है, अब सी बराबर कितना हो जाएगा 21 गुणा 21 बटा के 9, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3, 3 7 21। सी बराबर कितना हो गया 49। सी बराबर कितना हो गया 7 गुणा 7 यानी 49। तो इस प्रकार आपका तृतीय अनुपात कितना आ गया 49 आ गया। अब देखिए इसको हम लोग एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे, एक लाइन में हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को चमकाएंगे। देखिए हम पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि मध्यानुपात का फार्मूला आपको क्या बताए थे, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये आपका मध्यानुपात का फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सी का मान निकालना है, तो इस फार्मूला में हम क्या बना देंगे, तो सी बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, सॉरी बी स्क्वायर बाई ए, ये आपका फार्मूला बन गया। तो सी बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर बाई ए। तो जब हम लोग को ये फार्मूला याद रहेगा यदि, तो हम लोग इतना कुछ ना करके सीधा इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। कैसे कर देंगे, बी स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 बटा के 9, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 49। सीधा सीधा आ गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग को बहुत लॉन्ग में ना सॉल्व करके आप लोग छोटे में भी सॉल्व कर सकते हैं। सी बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441, और ए का मान दिया है 9, 441 भागे 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये जो है आपका अनुपाती से मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती का सवाल जो है आपसे इस बार जो है टीआरए 3 का जो री एग्जाम होने वाला है, हो सकता है इसमें यह तृतीयानुपाती मध्यानुपाती का सवाल पूछ ले। और आपको पता होना चाहिए कि रेशियो से टीआरए में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो आप टीआरए 1 देख लीजिए, टीआरए 2 देख लीजिए या टीआरए 3 देख लीजिए, सभी टीआरए में, सभी शिक्षक भर्ती में रेशियो से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, रेशियो से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग रेशियो का प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे जिसमें कम से कम आप लोग को 20 सवालों का प्रैक्टिस कराएंगे, उससे अधिक भी सवाल हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और देखिए प्रश्न क्या कर रहा है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि संख्या 5, 6 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5, 6
8 का चतुर्थानुपाती हम लोग क्या मानते हैं, डी मानते हैं ना। चतुर्थ क्या हो जाएगा, डी मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि 5:6 समानुपाते 8 अनुपाते डी, ये नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, बीच वाले का गुणा बीच वाले से, आरी का गुणा आरी वाले से, ठीक है। यानी साइड का गुणा मल्टीप्लाई साइड से और मिडिल का मल्टीप्लाई मिडिल वाले से। तो 5 इंटू डी करेंगे क्या मिल जाएगा आपको, 5d। 5d इज इक्वल टू 6 गुणा 8। तो d बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 6 8 48 गुणा 5 यहाँ नीचे आ जाएगा आपको। तो क्या मिल जाएगा, d बराबर कितना मिल जाएगा, 5 9 45, 3 बच्चा 10.6 हो जाएगा, 5 6 का 30, यानी d बराबर 9.6। चतुर्थानुपाती आपका मिल गया 9.6। अब आपको यदि एक लाइन में चमकाना रहेगा तब इसको हम लोग कैसे चमकाएंगे, देखिए यदि आपको एक लाइन में चमकाना रहेगा तो इसको हम लोग कैसे चमकाएंगे। डी बराबर क्या होगा, BC बाई ए, क्या हो जाएगा, D बराबर BC बाई ए। तो BC कितना दिया है, 6 8 48 बटा ए कितना दिया है, 5 बराबर 9.6 आपका आंसर आ गया। ये आपका है चमकाने का तरीका, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। इसको आप बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग फार्मूले का भी ध्यान रखिए और कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखा कीजिए। यदि फार्मूला बोलता है तो आप कॉन्सेप्ट से भी फार्मूला निकाल सकते हैं। कहीं कहीं पर आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला ही ऑप्शन में दे दिया जाता है, फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। इसलिए आप फार्मूले का भी ध्यान रखिए और कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखिए। तो आइए अब हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। तो आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स रेशियो का हमारा अगला टाइप देख लीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यदि 9a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 6c दिया हो और a रेशियो b रेशियो c का मान पूछता हो, तो इसको हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यदि a रेशियो का मान निकालना है तो हम लोग a का मान ढक लेंगे और b c के मान को आपस में गुणा कर देंगे। तो a का मान निकालना है तो b c का गुणा करेंगे, 5 6 का 30, कितना आ गया, a रेशियो का मान 30 रेशियो। b का मान निकालना है तब हम लोग b को ढक लेंगे, b को हम लोग ढक लेंगे तो कितना बचा, a और c का, तो 9 6 का 54, 9 6 का 54। अब हम लोग को c का मान निकालना है, c रेशियो का मान, तो c वाले को हम लोग ढक लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 5 9 5 45। तो आपका जो है a रेशियो b रेशियो c का मान 30 रेशियो 54 रेशियो 45 आ गया, ठीक है। यानी 30 अनुपाते 54 अनुपाते 45। इसको काट कर आप छोटा कर सकते हैं। 3 दहा में 30 अनुपाते 18 अनुपाते कितना हो गया, 15, यानी 10 अनुपात 18 अनुपात 15 जो है आपका राइट आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप चलेंगे। यदि ऑप्शन में ये अनुपात दिया है तो ये आंसर सही हो जाएगा, यदि ऑप्शन में ये दिया है तो ये सही हो जाएगा, यदि दोनों दिया है ऑप्शन में तो एक से अधिक वाला उत्तर जो है
सही हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये कैसे आया, सही है या गलत है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हम लोग इस रेशियो में लिख लेंगे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। अब देखिए सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, ठीक है, क्या हम लोग करेंगे ए रेशियो बी। तो ए का मान क्या हो जाएगा, जो जिसके सामने होता है वही उसका एक्चुअल मान होता है। यानी ए के सामने क्या है, 5 है, ए के सामने 5 है, तो ए का वास्तविक मान कितना हो गया, 5 हो गया, यानी 5 हो गया। ए का वास्तविक मान 5 हो गया, तो 5 संबंध है। बी का सामने क्या हो गया, ए और बी में तुलना करें क्योंकि यहाँ ए रेशियो बी कर रहे हैं, तो बी के सामने क्या हो गया, 9 हो गया, तो 5 संबंध है 9 हो गया। ठीक, अब बी और सी में देखेंगे कि बी के सामने क्या है, 6, यानी बी का मान 6 हो गया। सी अनुपात के यानी सी के सामने कितना है, 5 है, तो सी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम आपको एक तरीका बताए हैं कि ये हम जो है इस स्टेप का फॉलो करेंगे। ठीक है, ये स्टेप आपको फॉलो करने के लिए हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं। तो 5 छक्का 30, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5 छक्का 30, 9 छक्का 54, 9 पाँचे 45। तो इस प्रकार जो है हम आपको यह प्रूफ करके भी दिखा दिए कि क्या वास्तव में ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 30 अनुपात 54 अनुपात 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग को यह प्रूफ भी मिल गया होगा कि नहीं वास्तव में ये जो है आपका मान सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग मौखिक ही इस तरह के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यह ट्रिक्स कैसा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। और इसमें कोई भी नया सुधार लाना चाहते हैं आप लोग, यानी और भी नए नए तरीके जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यह भी कमेंट कीजिए कि अगला जो है सेशन जो है किस टॉपिक से हम ज़्यादा सवाल आपके लिए लेकर आएँ। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी हो जाती है, तो संख्या में निबल वृद्धि या कमी है। तो जहाँ पर आपको कमी या वृद्धि से प्रश्न आता है तो आप लोग तुरंत वहाँ पर सक्सेसिव का फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई बटा के 100। यदि आपके प्रश्न में जब वृद्धि होगा तो वहाँ पर प्लस होगा और जहाँ कमी होगी वहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले कि 30% की वृद्धि की जाती है, 30% की वृद्धि की जाती है यानी 30, यहाँ पर आगे प्लस लगाएंगे तब भी, नहीं लगाएंगे तब भी कोई मतलब नहीं होता है, प्लस छिपा होता है पहले से। तो 30 और दूसरे में क्या बोला है कि फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी होती है, फिर क्या हो गया 30% कमी हो गया यानी -30 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यक्स वाई दिया है तो 3 तरीका 9, 9 और 2 जीरो लगा देंगे बटा के 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह किसका होगा, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह कितना आएगा, माइनस का गुणा आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 30 ये प्लस है ये -30 है तो ये भी कट गया। अब आपके पास कितना बचा, -9, -9। तो जब माइनस है तो क्या दर्शा रहा है कि 9 की कमी हो गई, यानी 9% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह जो है तरीका समझ में आ गया होगा। और इसको हम लोग जो है एक और तरीके से कर सकते हैं
यदि आपको फार्मूला न याद रहे तब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लीजिए आप। यदि आपको फार्मूला न याद रहे, फार्मूला भूल जाएं, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी देख लीजिए आप। पहले दिया है कितना, 30% की वृद्धि हुई, यानी कोई चीज 100 में थी, कोई चीज कितने में थी, 100 में थी, अब वो उस पर 23% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगी, 130 हो जाएगी। यानी 100 की चीज 30% की वृद्धि करने पर कितनी हो गई, 130 हो गई। फिर क्या दिया है, दोबारा क्या दिया है कि कोई चीज 100 में थी और उस पर जो है 30% की कमी कर दी जाती है, यानी 30% क्या हो गई, कमी हो गई। तो 100 में से 30 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 70/100। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर के जीरो से ये एक जीरो कर कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 साते 91, 10 दहा में 100, 91/100। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस पर देखिए कि वृद्धि हुई कि कमी हुई। कोई चीज पहले 100 में थी, अब वो क्या हो गई, 91 हो गई, यानी 9 की क्या हो गई, कमी हो गई, 9% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो 9% की आपकी जो है कमी हो गई। तो आपको जो ये शॉर्ट तरीका भी समझ में आ गया होगा। जब फार्मूला आपको याद ना रहे तब आप उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको पता चल गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 50% का मान 80 है तो उस संख्या के 250% कितना हो जाएगा। तो ऐसे सवालों के लिए बस आप मात्र एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दिया है 50% का मान, हमने आपको बताया है कि जिसका मान दिया रहता है उसको नीचे लिख दीजिए और जितना दिया होता है उतना से गुणा कर दीजिए। तो 50 का मान कितना दिया है, 80, जिसका मान दिया है उसको नीचे लिख दीजिए और जिसका मान जो दिया है उससे गुणा कर दीजिए और जिसका मान पूछ रहा है उसे आप ऊपर लिख दीजिए। तो 250 का मान पूछ रहा है, 50 का मान दिया है 80 और 250 का मान पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो 50 पंजे 250, अब 5 वाटे 40, यानी आपका उत्तर आ गया 400। कितना आ गया, 400। 250% का मान कितना हो गया, 400। तो इस प्रकार आपका जो है विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और यह भी बताते रहिए कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है अच्छा। जैसा भी लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में यह भी कमेंट कीजिए कि हम अगला सेशन आपके लिए किस टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आएँ। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त धनराशि 72,900 रुपये है, मूलधन रुपए में क्या था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो है एक तो फार्मूले के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं, जो कि फार्मूला होता है ए बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट्स में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। ठीक है, जहाँ ए बराबर अमाउंट यानी मिश्र धन, पी बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर बराबर रेट यानी दर और n बराबर टाइम यानी समय हो गया। ठीक है, तो एक तो आप जो है इस प्रश्न को इस पर सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूले पर सॉल्व कर सकते हैं, और एक जो है आप
ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग फार्मूले पर मान को रखकर, वैल्यू को रखकर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आ रहा है। अब हम आपको ट्रिक से जो है सॉल्व करना बताते हैं। देखिए रेट क्या दिया है 8%, यानी दर जो दिया है 8%। तो 8% को आप लिखेंगे 8/100। ठीक, आप बताइए कि कोई चीज पहले 100 में थी और उस पर 8% का ब्याज मिल गया, तो वह वस्तु कितने को हो जाएगी 108 की बटा के 100। यानी 100 पे 8 रुपये का ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 108 रुपया। अब 108 रुपया बटा के 100। अब हम लोग क्या करेंगे, कै साल के लिए ब्याज मिला है, तो 2 वर्ष के लिए, समय क्या है 2 वर्ष। ठीक है, अब जो ऊपर वाला आपका क्या हो गया अमाउंट हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया। अब आप जो है इसको आप जो है इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 108 का स्क्वायर 108 के घाते 2 बटा के 100 के घात 2, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब जो है आपको वैल्यू दिया है 108 के घाते 2 का वैल्यू दिया है कितना 72,900। तो हमने आपको बताया है कि जो संख्या का वैल्यू दिया जाता है उसे आप लोग नीचे लिख लेंगे। तो 108 गुना 108, फिर गुना कर दें किससे, जो वैल्यू दिया है, तो कितना दिया है 72,900, 72,900। और आप लोग को क्या करना है, किसका मान चाह रहा है 100 गुना 100 का मान आपको चाहिए, वैल्यू चाहिए। ये क्या है, जो है ये जो आपका क्या है प्रिंसिपल है, ये क्या है प्रिंसिपल हो गया। ये नीचे जो होता है आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन होता है, और ऊपर क्या होता है अमाउंट होता है यानी मिश्र धन होता है। ठीक है, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है क्या आ जाएगा 625 पर 00, यानी 62,500 रुपये जो है आपका मूलधन प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह तरीका मेरे द्वारा जो बताया गया शॉर्ट ट्रिक्स है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को मेरे द्वारा बताया गया यह शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको वर्क एंड टाइम से दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। एक पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति कोई है और वह जो है कोई भी कार्य 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, जबकि एक महिला उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। मान लीजिए बी नाम की कोई महिला है और उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं, शेष कार्य को वह महिला कितने दिनों में पूरा करेगी। ठीक है, जब ए और बी का पता चल गया कि कितने दिन पूरा कर सकते हैं, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको 60 ट्रिक्स बताया है, आप जो है मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 15 दूना के 30, 15 दूना के 30, 10 तिहाई 30, यानी ए और बी की जो है इफिशियंसी आपको पता चल गई, कार्य क्षमता पता चल गई कि जो है पुरुष की कार्य क्षमता एक दिन में पुरुष 2 कार्य करता है और महिला जो है एक दिन में 3 कार्य करती है। ठीक है, और टोटल कार्य ये जो है आपको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ है कुल कार्य, आपको जो है कुल कार्य प्राप्त हुआ है 30 कार्य। कुल कितने कार्य प्राप्त हुए 30 कार्य। तो इसके बाद जो है दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, यानी 2 और 3 मिलाकर क्या हो गया 5, यानी एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं दोनों मिलकर। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं 5 दिन कार्य कर रहे हैं। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 गुना 5 यानी 25 काम। इन दोनों ने मिलकर 5 दिन में 25 काम पूरा कर दिया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि शेष काम जो है कितना बचा,
तो 30 माइनस 25 बराबर कितना बचा, 5 काम। अब 5 काम जो है बी यानी महिला पूरा करती है तो कितने दिन में पूरा करेगी, तो 5 काम महिला पूरा करेगी कितने दिन में, 5 बटा की महिला की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो कितना दिन पूरा करेगी, 1 सही 2 बटा के 3। क्यों, क्योंकि 3 एक कम 3 और 2 बचा ऊपर शेष, तो 2 बटा के 3, यानी शेष काम जो है महिला जो है इतने दिन में पूरा करेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे सवालों को आप जो है, अब ऐसे सवालों में उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह कार्य समय का तरीका जो है समझ में आ गया होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है आपको नल और टंकी से लेकर आए हैं हम। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसी 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइप एक साथ खुले हों तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए आप लोग इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि 3 पाइप हैं, 3 पाइप हैं, कौन कौन से, ए बी और सी। 3 पाइप ए बी सी हो गए। पहला पाइप जो है 15 घंटे में भर सकता है, पहला पाइप 15 घंटा में क्या कर सकता है, भर सकता है टंकी को पूरा पूरा। दूसरा पाइप 4 घंटे में ही पूरा टंकी को पूरा पूरा भर सकता है, और तीसरा पाइप जो है 12 घंटे में इसे खाली कर सकता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले इन सब का एलसीएम निकाल देंगे। इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि 15, 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, 4 15 जा 60, 12 पंजे 60। ठीक, सॉरी 12 पंजे 60। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खुले हों तो टंकी में भरने में कितना समय लगेगा। जब तीनों पाइप एक साथ खुले हों तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य कितना है, 60 है। कुल कितना है, 60 है। और आपको जो है तीनों साथ में जब मिलकर करेंगे कार्य तो कितना हो जाएगा, 15 4 19, और 19 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 14। क्यों, क्योंकि ये 5 जो है खाली कर रहा है, सी की इफिशियंसी है 5 यूनिट, खाली करने की इफिशियंसी है 5 यूनिट। ठीक है, तो 60 बटा के 14 कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 30 60, यानी 30 बटा के 7, 30 बटा के 7 जो है घंटे जो है टंकी को भरने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 30 बटा 7 घंटे जो है टंकी को भरने में कुल समय लगेगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो कुछ भी नया वीडियो अपलोड करें आप तक पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नए नए टॉपिक पर क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे।